आज का विषय है मंडन मिश्र। यह नाम सिर्फ महर्षि ग्रामवासियों के लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व के पटल पर अपनी विविधता और अपनी रचनाओं के कारण अमिट छाप छोड़ता है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे उनके परिचय के बारे में और उनसे भी जरूरी बात। आज के विषय में जो बात बताई जाएगी वे न तो इंटरनेट न ही AI से ली गई जानकारी। यह जानकारी स्थानीय विद्वानों द्वारा साझा किए गए तथ्यों का एक व्यवस्थित संग्रह है ताकि लोगों को मंडन मिश्र के विषय में अधिक जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। मंडन मिश्र का कार्य। सर्वप्रथम हम ग्रामीण विद्वान शक्तिनाथ झा द्वारा साझा की गई जानकारी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने ग्रामीण विशेषज्ञ एवं जानकारी संग्रहकर्ताओं के विचारों पर ध्यान देना चाहिए। इंडियन फिलोसफी के अनुसार पंडित मंडन मिश्र का जन्मकाल 7वीं शताब्दी माना गया है। इसके अतिरिक्त श्री कुप्पू स्वामी शास्त्री जी ने ब्रह्म सिद्धि की भूमिका में उसका समय 615 से 695 ईस्वी बताया तथा B.A. रामास्वामी एवं A.K. शिवराम कृष्ण ने 650 ईस्वी के बाद तथा T.A. बैरट ने 700 ईस्वी निर्धारित किया। अन्य कई विद्वान ने भी अलग अलग समय बताए हैं, लेकिन यदि समय रूप से देखा जाए तो मंडन मिश्र का जन्म 7वीं शताब्दी मानना उचित प्रतीत होता है। मंडन मिश्र भगवान शंकराचार्य के पूर्ववर्ती एवं सुरेक्षाचार्य से सर्वथा भिन्न मीमांसा शास्त्र के महान ज्ञाता माने जाते हैं। स्फोट सिद्धि के अनुसार आचार्य मंडन मिश्र ही विधि विवेक, भावना विवेक, विब्रह्म विवेक, मीमांसा अनुक्रमणिका, ब्रह्म सिद्धि जैसे ग्रंथों के रचयिता हैं। भारतीय दर्शन में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे केवल वेदांत के विद्वान ही नहीं थे बल्कि मीमांसा और व्याकरण दर्शन के भी महान आचार्य थे। अब विद्वानों के मत से हटकर लोक मान्यता के अनुसार लोगों के बीच में मंडन मिश्र के बारे में क्या धारणा है, उस पर चर्चा आवश्यक है। वे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके परिचय पर एक वीडियो में संपूर्ण चर्चा करना संभव नहीं है, फिर भी प्रयास करेंगे। मंडन मिश्र का नाम सुनते ही सबसे पहले महिषी स्थित मंडन धाम का स्मरण होता है, जहां यह माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच उभय भारती की मध्यस्थता में महाशास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें मंडन मिश्र को पराजित बताया गया। उसके बाद उभय भारती ने स्वयं शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया और उन्हें विजयी बताया जाता है। यह कथा शंकर दिग्विजय नामक महाकाव्य पर आधारित है, जिसके रचयिता माधव आचार्य हैं। दूसरी धारणा यह बताती है कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच कभी शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं। सुनने में यह नया अवश्य लगता है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार शास्त्रार्थ होने की अपेक्षा न होने के अधिक तथ्य उपलब्ध है। कई सेमिनारों में भी इस मत को समर्थन मिला है। इस मत का प्रमुख समर्थन डॉक्टर पंकज मिश्रा द्वारा किया जाता है। उन्होंने मंडन ग्रंथावली नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें मंडन मिश्र से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। उनके अनुसार शंकर और मंडन के शास्त्रार्थ का दादा दादी अथवा पूर्वजों की कहानियों के अतिरिक्त कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध ही नहीं है। अब आते हैं कालक्रम के प्रश्न पर। शंकर दिग्विजय 13वीं तथा 14वीं शताब्दी का महाकाव्य माना जाता है, जबकि मंडन मिश्र का समय 7वीं शताब्दी और शंकराचार्य का समय 8वीं या 9वीं शताब्दी मानी जाती है। इस कारण से कुछ विद्वान दोनों को समकालीन नहीं मानते, और यदि वे समकालीन थे तो शास्त्रार्थ कैसे हुआ, यही प्रश्न उठाया जाता है। मंडन मिश्र हमारे गौरव हैं, उन्हें बिना ठोस प्रमाण के पराजित घोषित करना उचित नहीं माना जाता। इसी कारण कई विद्वान शास्त्रार्थ की घटना को स्वीकार नहीं करते। आज हमने दोनों मत के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस विषय पर शोध अभी भी जारी है, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक विषय है, इसीलिए इसे 100% सत्य मानकर बोलना उचित नहीं माना जाता। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो आगे भी विद्वानों के अन्य मतों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य मंडन मिश्र से संबंधित जानकारी आप सभी तक पहुंचाना था। जय जय तारे, जय भारती, जय मंडन।